असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सर, कुछ पता नहीं चल रहा। अजलान साहब पर एक एक सेकंड की नज़र रखे हुए हैं हम, मगर अरहम साहब के बारे में कोई भी एक क्लू नहीं मिला। दफ़ा हो जब मेरी नज़रों के सामने से मेरा बेटा पल पल की तकलीफ काट रहा होगा। अजलान और उसके चेलों के अलावा ये काम कोई नहीं काट सकता। और तुम कह रही हो कि तुम लोगों को कुछ ऐसा नहीं दिखा जो हमें अरहम तक पहुँचा दे। उस लड़के का दिमाग 280 की स्पीड से भी ऊपर चलता है। उसे इल्म हो गया होगा कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। वो गुस्से से फनकारे थे, अजलान मेरा बेटा, मेरे जीने की वजह, वाहिद वजह, उसे कुछ हुआ तो तेरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। तो उसे टाइम गुस्से में फनकारते हुए नाक लग रहे थे। आज फिर उसे उसी नंबर से वीडियो मसूल हुई थी। पीछे ने कप कपाते हाथ उससे उसे ऑन किया था। सामने का मतलब देखकर उसकी आंखों से मोती लड़ियों की तरह गिरे थे। उसके बाप को कोई बेदर्दी से मारा था। खून उसके चेहरे और गर्दन को लहूलुहान कर रहा था। पापा, उसने शिद्दत से कहा था। इसीलिए हमें उसे काल मसूल हुई थी। उसने लदरते हाथों से रिसीव की थी अपने बाप का हशर। तो तुमने देख ही लिया होगा। कौन हो तुम? लफ्जों ने अदा होने से इनकार किया था। अरे मिशाल, इतनी जल्दी बोल के मुझे तो आज भी खुद से अपने आप से तुम्हारी खुशबू आती है। हमदान ने गहरा सांस लेते हुए कहा था, और मिशी को एक सेकंड नहीं लगा था सोचने में कि ये वही उस दिन वाले अंकल है। क्या चाहती है आप? छोड़ दे मेरे पापा को प्लीज, उसने मिन्नत की थी। छोड़ दूंगा मेरी जान, पर एक शर्त है। मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। उसने जल्दबाजी दिखाई थी। तो ठीक है, अगर अपने बाप को जिंदा और सलामत देखना चाहती हो तो मुझसे निकाह करना होगा। कब, कहाँ, कैसे, ये अगली कॉल पर बता दूंगा। तब तक अच्छी तरह सोच लो। और हाँ, किसी को बताने की या किसी से मदद मांगने की कोशिश की तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बाप का गला काटूंगा। उसने गुस्से से घुराते हुए आड़ी लफ्ज अदा किए थे। नहीं अंकल, लिसन टू मी, हेलो। मगर तब तक कॉल कट हो चुके थे और वो कितनी देर अपनी किस्मत में बैठी हुई मातम करती रही थी। जी, किससे मिलना है आपको? मुलाजिमा ने पूछा। अजलान है घर पर तो उसे बुला दे। ऐना ने शान ने बेनियाजी से बालों को पीछे गिराते हुए डाइनिंग रूम के सोफे पर बैठते हुए कहा। लेकिन अजलान बेटा तो घर पर नहीं है, असफाहला ने बताया। ठीक है, मैं इंतजार कर लेती हूँ। उसने सामने टेबल पर पड़ी हुई मैगजीन की वर्कदानी करते हुए कहा। हैरियत, अजलान से क्यों मिलना चाहती हो? निदा बेगम उसकी तरफ आते हुए उससे पूछा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। उसने बैठे बैठे इस्लाम की रस्म अदा की थी। गो के खास मुश्किल काम था। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल वही का वही है, अजलान से क्यों मिलना चाहती हो? उन्हें उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा। ये आप अपने बेटे से पूछना कि क्यों मिलना है। अजलान से उसने मैगजीन टेबल पर रखते हुए एक अदा से कहा। देखो है ना, अगर तुम किसी खुशफहमी में हो तो मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि जो तुम चाह रही हो वो मेरी जिंदगी में मुमकिन नहीं है। इसलिए अजलान को बहकाना छोड़ दो। उसे उसकी खुशफहमी दूर की थी। और रियली आंटी, अगर आप कह रही हैं तो क्या ये सब हो जाएगा? आप क्यों अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन बनी हुई है? वो फजर के साथ खुश नहीं है, और जैसा आप कह रही हैं कि मेरे जीते जी ऐसा मुमकिन नहीं है, तो क्या मैं अब आपके मरने का वेट करती फिरूं? तो इससे पहले कि संगीन नतज का आपको सामना करना पड़े, अपना मुंह भी बंद रखे और दिमाग भी, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। उसने उंगली उठाकर वार्न करते हुए कहा। तुफ है अजलान पास, जिसने तुम जैसी लड़की से दोस्ती की जिसको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। उन्हें अफसोस से कहा था। लेट मी करेक्ट यू प्यारी आंटी जान, दोस्ती नहीं, हमारे दरमियान बहुत कुछ है। चिट्टा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी मामा से ऐसी बात करने की? हाँ, दफा हो जाओ जहाँ से। और वो जो कुछ बकवास तुमने की है ना कि हमारे दरमियान बहुत कुछ, ये हुआ तो नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें मेरी हरकतों से बात ना आई तो इज्जत के साथ साथ जान से भी गिनवा दोगे। अजलान जो कब से उसके पीछे खड़ा उसकी बकवास सुन रहा था, उसकी हिम्मत अब जवाब दे गई थी और अपनी माँ की तस्लीम वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अजलान, मेरी बात सुनो। उसने गाल पर हाथ रखे हुए अपने अबाड़े में सफाई देनी चाहिए। शट अप, मेरी गलती है सब, जो अब तक तुम्हें सर पर चढ़ा रखा हुआ है। अरे, मुझे तो तुम्हें उसी दिन ही छोड़ देना चाहिए था जब तुम मेरे शादीशुदा होने के बावजूद मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गए थे। चलो अब 1 मिनट से पहले अपनी शक्ल गुम करो। ज्यादा देर मैं तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और एक और बात, आज के बाद मुझे तुम मेरे आसपास, मेरे घर के आसपास या मेरे किसी रिश्तेदार के आसपास नजर आई तो अजलान हदशा को तो तुम अच्छे से जानती हो ना। अजलान ने उसकी आंखों में देते हुए एक एक लफ्ज घुराते हुए अदा किया था। अजलान हदशा, अपने हद तक का बदला तुमसे जरूर लूंगी मैं। अब बात मैं ना रही तो बर्बाद तुम्हें भी करके छोड़ूंगी। वो अपना बैग उठाते हुए तन पर करते हुए वहां से चली गए थे। आई एम सॉरी मामा, मेरी वजह से वो शर्मिंदा था। अजी, उस दिन के लिए मेरी जान, तुम्हें मैंने मना किया था कि नफरत की आग में इतने आंधे मत हो जाओ कि सही और गलत की पहचान ही ना भूल जाओ। उन्होंने उसे अफसोस से कहा था। मामा, मैं शर्मिंदा हूँ। उससे उन आंखों ने उससे उनसे आंखें नहीं मिलाई ली जा रही थी। पता है अजी, काबिल इंसान वो होता है जो वक्त पर हवास और अक्ल दोनों बाहर रखे। जिस तरह वो धमकी देकर गई ना, अगर मेरे किसी भी रिश्ते को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो खौफजदा हुई थी। कुछ नहीं होता मामा, सब ठीक हो जाएगा, उसने उनको हक करते हुए कहा। हेलो बेगम, कैसी हो?
मिशी ने अननोन नंबर से कॉल रिसीव की थी। कौन? बेगम, तेज गाम एक्सप्रेस। रात को तो अच्छे से बताया था कि कौन हूँ मैं। अब तुम फिर से पूछोगी तो मजीद डिटेल में समझाने के लिए मुझे वहां तुम्हारे पास आना पड़ेगा, उसने जोमैनी अंदाज में कहा। अली? उसके लब्बों से सरगोशी की थी। जी अली के जान। उफ, मिशी कान तरस जाएंगे, कब तुम मेरा नाम एक फ्लो में लोगे, उसने हंसत से कहा था। मेडिसिन ली थी? जी। उसे बात करते हुए भी घबरा रहे थे। गुड गर्ल, एक पिक्स व्हाट्सएप कर रहा हूँ, देखो और बताओ कि ये उस दिन वाले जलील इंसान थे, हाँ या ना में जवाब देना। और खबरदार कंपी या डरी, तुम पर नजर है मेरी पूरी पूरी, उसे तनबीह किए थे। चलो शाबाश, अब जल्दी से व्हाट्सएप चेक करो, उसे नरमी से कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट की थी। ठीक 1 सेकंड के अंदर अंदर उसका हमदर्दी की पिक वसूल हुई थी और अगले ही लम्हे अली का मैसेज यस और नो। पिक देखकर उसने आंसू तेज से बहे थे। अली से डरते हुए उसने यस लिखकर सेंड कर दिया था। अनाबी, मुझे कुछ बात करनी है। वो अनाबी के सामने बैठा हुआ था। हाँ बोलो अजी। वो रिलैक्सिंग चेयर पर बैठी थी। अनाबी, मुझे रुखसती चाहिए, उसने अपने दिल की बात कही थी। अजीज, सोच समझ कर अच्छे से फिर से फैसला करना। बहुत जज्बाती है फजर, उसका जज्बातीपन तुम देख भी चुके हो, थक जाओगे, सारी जिंदगी कैसे गुजारोगे, उन्हें से समझाना चाहा। फंस गया हूँ यार। अनबी नहीं छोड़ सकता अब उसके जज्बातीपन से, उसकी हर गलती ये दिल कबूल नहीं करता। और एक सिर्फ वही तो है जिसको लेकर दिल ने कभी जहन की मानी नहीं है। मैं क्या करूं, मैं खुद बेबस हूँ, उसने खोखली हंसी हंसते हुए कहा। उसका मतलब मैं पड़पोते और पड़पोते देखने के लिए अल्लाह के आगे एप्लीकेशन सबमिट करवा दूं कि मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे, उन्हें हंसते हुए कहा। वैसे ना भी जितनी जज्बाती और लड़ाका आपकी पोती है ना, मुझे तो अपने बच्चे अगले 10 साल तक होते हुए नजर नहीं आ रहे। अजलान ने उसके गले में बाहें डालते हुए कहा। फिर देख लो, मुझे शायद इतनी मोहलत ना मिले, मुझे मिनी अजलान और मिनी फजर देकर ही मरना है, उन्हें ठोस लहजे में हंसते हुए कहा था। मेरी चार्मिंग ब्यूटी को मेरी उम्र भी लग जाए, उसे उनके माथे पर बोसा देते हुए कहा। फजर से बात की रुखती की? नहीं, आप का लेना और उसे अच्छे से बता देना कि माफ करने के मूड में नहीं हूँ मैं। उसे अपनी सारी बेवकूफियां पीछे छोड़कर मेरे साथ आगे बढ़े, इंतजाम कर चुका हूँ मैं कल के लिए, उसे बोलने के खुद को रेडी रखे मेरे लिए, उसने ठोस लहजे में कहा। राजन बॉस, अनबी ने उसके गाल खींचते हुए कहा। अब आप मुझ पर लाइन मार रही है, उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। सरासर इल्जाम है, मैंने तो कभी तुम्हारे दादा पर भी लाइन नहीं मारी, उन्हें मुस्कुराते हुए कहा। बेचारे दादा, कितनी मुश्किल से जीला होगा ना आप जैसी आफत का, उसने आंख वेग करते हुए नरमी से उनके गाल खींची, बोथा दिया और चल दिया। ठहरो, तुम्हें मैं बताती हूँ। वो हंसती थी खिलखिलाकर, इतने दिनों बाद खुशी के पल मैसर हुए थे। कल उनके निकाह का दिन था। बिमो रात से अहमद को कॉल करा था मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। वो मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ था। वो पिछले 3 दिन से वो राब्ते में नहीं था। क्या हो गया है बिमो, क्यों गन चक्कर बनने हुए हो? बड़ी मामा ने उसको चक्कर काटते हुए देखकर कहा। मामा, ये अहमद का नंबर बंद जा रहा है कल से, और कल मेरा निकाह है और ये लड़का अमेरिका जाकर बैठा हुआ है। मेरा इतना अहम दिन और मेरा बेस्ट फ्रेंड ही गायब है। उसे गुस्सा आ रहा था। अल्लाह करे वापस ही ना आए। किशमी जो वहां से गुजरे थी उसने सारी बातें सुन ली थी और दिल से उसकी ना वापसी की दुआ मांगे थे। तो तुम निकाह लेट कर लो, उनके आने के बाद का लेना, बड़ी मामा ने सजेशन दी थी। और किशमिश ने दिल पर हाथ रखा था। मुबादा उसके आने के चक्कर में शादी लेट हो जाए और वो कुछ गलत ना कर दे। उसके साथ ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो गायब था। नहीं मामा, शादी लेट नहीं कर सकता, हाँ वलीमे के लिए उसका इंतजार कर सकता हूँ। उसकी नजर सामने कभी किशमिश पर पड़ी तो एक ट्रांस की कैफे में उसको देखते हुए कहा। सर, पेशेंट अब काफी बेहतर है, अगर आप चाहें तो उन्हें हम दोबारा फार्म हाउस पर शिफ्ट कर सकते हैं, उसे कल मसूल हुई थी। हाँ ठीक है, उसे फार्म हाउस शिफ्ट करवाओ। बोलने के काबिल हो गया है या नहीं? अजला ने लफ्ज चबाते हुए अदा किया था। जी सर, बोलने के काबिल है मगर बैठने और उठने के काबिल नहीं है, और ना ही चलने फिरने के। उसके हाथ और पाँव मूव नहीं कर सकते और शायद कभी कर भी ना सके। फूफा बुजुर्ग शख्स ने उसकी कंडीशन बताई। गुड, ये तो और भी अच्छा है। मुझे वैसे भी उसकी जुबान से मतलब है, बाकी वो किस काबिल है किस काबिल नहीं मुझे जानने की जरूरत नहीं है, अजलान ने गुस्से से कहा और कॉल काट दी। आज उसकी रुखसती थी। हना भी उसे सुबह से ही बता चुकी थी और उसने कुछ भी कहे बगैर उनकी खुशी की आगे सर तस्लीम कर दिया था, क्योंकि वो पहले ही उन्हें हर्ट कर चुकी थी। एक बात थी जो वो पूछते पूछते रहेगी कि क्या इस रुखसती का फैसला उनका था या अजलान का। वो जबरदस्ती और खुशी इन लफ्जों के दरमियान भटक कर रह गए थे। चलो फजर, पार्लर वाली आने वाली होगी, शावर ले लो, दुआ ने आकर कहा था। दुआ, मुझे डर लग रहा है। वो बहुत ही कंफ्यूज थे। किस बात का डर? इतने बड़े बड़े जब तुम पंगे लेती हो मिस पतीली, तब तुम्हें डर नहीं लगता है? अब मेरा भाई इतना भी जलात नहीं है जो तुम उससे ऐसे डर रही हो। डोंट वरी, आज वो तुम्हें प्यार ही करेंगे, उसे छेड़ते हुए कहा था। और प्यार का नाम सुनकर उसके आधे से जान ज्यादा जान फना हुई थी। मिशी कहाँ है?
उसे दुआ को देते हुए पूछा। और वो जो उसका ब्राइडल ड्रेस और ज्वेलरी निकाल कर रख रहे थे, पता नहीं यार जो इतनी खौफजदा रहती है, आहट से भी डर जाती है, और तो और मोबाइल में पता नहीं क्या क्या देख कर रोती रहती है। मेरी तो समझ से बाहर है, ना कुछ बताती है ना कुछ और, ना पास पढ़ती है ना बातें करती है। शी इज टोटली चेंज्ड। दुआ ने उसकी चूड़ियां सेट करते हुए कहा था। उस दिन के बाद से वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसको संभालने की कोशिश करो, फजर ने उठते हुए कहा। हाँ जी, दुआ तो सुपर वुमेन है, तुम्हें संभालू, उसे संभालू, फिर शादी होगी तो हस्बैंड को संभालू, फिर बच्चों को संभालू। उसने कैंची की तरह जुबान चलाते हुए कहा था। नहीं, तो बस ऐसा करो कि हादी बाई को संभाल लेना, बाकी सब वो खुद खा लेंगे। फजर ने अपनी धुन में ही कह दिया था। क्या कहा तुमने? तबीयत तो ठीक है ना? दुआ तो उसके मुंह से नई बात सुनकर शॉक होते हुए बचे थे। वो वो दुआ, हादी बाई कहते हैं कि उनके बच्चों की मामा तुम बनोगे। फजर ने दांतों वाले जुबान दबाते हुए कहा। मुझे लग रहा है फजर, तुम्हारा दिमाग हिल गया है अपनी जगह से, जो तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। उसको तो उसकी बात सुनकर सदमा ही लग गया था। काश दिमाग हादी बाई का ना हिला होता। वैसे वो तुम्हें जी जान से अपनी बीवी के रूप में देखना तस्लीम करना चाहते हैं, उसका काम में, और मैं उनकी मावत दरकार हूँ, और इस काम में उनको मेरी मामनत दरकार है। उसे हर्ष दबाते हुए कहा था। दिमाग सेट है तुम्हारा? वो ठड़की बुड्ढा, उसको मैं अपने हस्बैंड के तौर पर कबूल करूंगी, सोचना बिना। उसको गुस्सा आया था। वैसे मेरे दोनों भाई तुम दोनों चुड़ैलों पर दिल हार बैठे हैं। उसे उसकी इंफॉर्मेशन में मजीद इजाफा करना चाहा था। मतलब? बाहर जाते जाते दुआ के कदम रुके थे। मतलब मिशी में अली बाई इंटरेस्टेड है। उसने बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। आने दो, दोनों लड़कियों को अपने हाथों से गोली मारोगे। दुआ ने नाक फैलाते हुए कहा। बस साबित हुआ कर तुम द अजलान मॉन्स्टर की बहन हो, जिसे ना प्यार की जुबान समझ में आती है, और अब वो दोनों जो भी करेंगे तुम दोनों के साथ भुगतने के लिए तैयार रहना। उसने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम्हें मैं बताती हूँ पतीली। उसने कुछ उठाया ही था कि वो बाथरूम में गायब हुई थे। वो दुल्हन बनी हुई गजब ला रही थी। ब्लैक रेड कलर के टोनों तक आते हुए घेरेदार फ्रॉक में लाइट थी जुली वेट के हुए वो क्यामत लग रही थी, और उसके हुस्न को मजीद नकारने के लिए पार्लर वाली ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर लिहाज से वो आज अदलान हदशा के दिल की दुनिया को तहो बैला कर रहे थे। बहुत खूबसूरत लग रही हो, मिश्र से गले लगाते हुए कहा था। अनाबी और अनीता बेगम तो दोनों की बलाइन लेते हुए नहीं थक रहे थे। छोटी सी रुख्सती की तकरीब उनके अपने ही घर के लॉन में ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें अनाबी ने अपने कुछ खास चाहने वालों को मदद किया था। हादी और अली के पेरेंट्स भी शरीक थे। हादी और अली ने बारी बारी अपने दिल की खुशी अपने पेरेंट्स को दिखाई थी। बिशी ब्लैक मैक्सी, जबकि दुआ स्काई मैक्सी में चलती फिरती हुई बारबी डॉल से लग रहे थे। और अजलान, उसकी तो अलग ही चाल थी। ऑफ वाइट सूट पर रेड बास्केट पहनने वालों को नफासत से सटकी हुए मगरूराना चेहरा लिए हुए वजिया मर्द लग रहा था बिलाशुबा। और वो जब फजर उसे देता तो चेहरा थोड़ा सा गुस्से वाला कर लेता कि उसे फील ना हो कि ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है। वो तो आज वैसे भी कैमत डाली थी, इसलिए वो उसे देखते से भी इज्तनाब कर रहा था। मिशी को कॉल आई थी, फिर इसी नंबर से। नंबर देखकर उसके हाथ पल में कांपे थे। चेहरे पर वाजिया खौफ आया था, जिसे दूर खड़े हुए अली ने बड़ी दिलचस्पी से नोट किया था। उसके चेहरे पर उड़े रंग ने अली को भी परेशान किया था। वो मोबाइल पकड़े हुए अपने रूम की तरफ बढ़े थे। अली भी उसके पीछे करता हुआ उसके पीछे पहुंचा। हेलो। उसने कॉल रिसीव की थी। निकाह के लिए तैयार हो ना? हमदानी की आवाज गूंजी थी मोबाइल पर। जी जी, मैं तैयार हूँ, बस आप अपना वादा याद रखना। मिशी ने टूटे फूटे लफ्ज अदा किए थे। आप मेरी बात कान खोल कर सुनो। अपने बाप की सलामती चाहती हो तो कल पूरे 5 बजे शाह हाउस के गेट के बाहर एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी होगी, उसमें बैठ जाना और जहाँ आने का बोलूं आ जाना। उसके बाद नकाह होगा और फिर तुम्हारा बाप आजाद और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी कैद में। हमदानी ने क्या लगाते हुए कहा। जी ठीक है। उसे आंसू को अंदर धकेलते हुए कहा था। शाबाश, खुशी हुई सुनकर कि ऐसे है कि मेरी बात मानती रही तो फायदे में रहोगे। उन्हें हबासे से हंसते हुए कॉल काटी और उसने शिद्दत से रोते हुए मोबाइल को कान से हटाया था। कौन था मोबाइल पर? वो किस चीज के लिए तैयार हो तुम? अली ने उसके सामने आकर पूछा था। तो कुछ नहीं, वो जसीका की कॉल थी। पाकिस्तान आने का बता रही थी। उसके यूं अचानक सामने आने पर और सवाल पूछने पर वो डर गई थी। अब क्या होगा? उसे तो बातें सुन ली है उसकी। मिशी, किसी ने तुम्हें कुछ बताया तो तुम झूठ बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलती। मिशी, किसी ने तुम्हें बताया कि तुम झूठ बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलती? वो अब उसके रूबरू खड़ा था। सच में अली जसीका थी। उसने अपने गिरते हुए आंसू को रोकते हुए कहा था। अच्छा, जसीका थी तो रो क्यों रही हो? जसीका ने क्या मोबाइल से निकल कर तुम्हारे लिए मौत का फरमान जारी कर दिया है? ये जो बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें नमकीन बार से बढ़ गई है ना, जिसम तुम्हारा खौफ से कांप रहा है ना। तो खोजती नजर उसको देते हुए कहा। तो तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? हटो सामने से। वो जाने के लिए मुड़ी थी, तभी अली ने झटके से उसका हाथ पकड़कर अपने सामने किया था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, जितना पूछा है इतना बताओ। कौन था मोबाइल पर? उसने उसकी कलाई पर गिरफ्त बढ़ाते हुए कहा। कोई नहीं, शट अप, गिव मी योर मोबाइल। उसने हाथ आगे बढ़ाया था और उसने मोबाइल वाला हाथ पीछे किया था। तो तुम नहीं दिखाओगे? अली ने उसे चैलेंजिंग नजर से देखते हुए पीछे
ले जाकर दीवार से पिन किया था और उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने एक हाथ की गिरफ्त में लिए थे और दूसरे हाथ उसका मोबाइल पकड़कर खींचा। वो इस आफत के लिए तैयार ही कांपती और उसके हर अमल के साथ खींचती गई। होश तो तब आया जब उसके मोबाइल अपने हाथ में ले चुका था। पासवर्ड? उसने मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए कहा। नो अली, प्लीज गिव इट टू मी बैक। वो बकायदा हिचकियों से रो रही थी। आई सेड जस्ट टेल मी द पासवर्ड। वो चलाया था और उसके हाथों पर अपने हाथों की गिरफ्त को बढ़ाया था। इट्स हर्टिंग। उसकी कलाइयां उसके हाथ से शुरू हो रही थी और उसके मुंह से सिसकी निकली थी। प्यार से बात समझ ही कब आती है तुम्हें। उसने गिफ्ट ढीली की थी। छोड़ा अब भी नहीं था, छोड़ा अब भी नहीं था। मिशी पासवर्ड। अब उसके वो जोरदार आवाज में गिर जाता। कासम। उसने खौफ से कांपते हुए कहा था। अब उसने उसके हाथों को छोड़कर उसे घुमाकर अपनी उसकी पूंछ को अपने सीने से लगाया था और एक हाथ से उसके दोनों बाजू को फोल्ड करके पीछे से पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ से मोबाइल पकड़कर सामने लाया था कि स्क्रीन दोनों को वाजा नजर आए। सबसे पहले उसने कॉल लगोचा किया था, जहां सबसे पहली कॉल किसी और अननोन नंबर से रिसीव हुई थी। तो जसिका तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और तुमने उसका नंबर सेव नहीं किया हुआ। वाओ। उसकी गिफ्ट को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। चुपचाप खड़ी रहो। वो फिर से चलाया था और फिर उसने व्हाट्सएप ऑन किया था। वहां भी वही नंबर देखकर वो ठटका था। नो अली। उसे फिर लड़खड़ाते हुए लफ्जों से कहा था। उसने इस नंबर की चैट ओपन की तो वहाँ सारे मैसेजेस थे, काजम की तस्वीरें, वीडियोस। एक एक तस्वीर और वीडियोस को देखकर उसका खून खोल उठा था। झटके से उसने उसे छोड़ा था। कब से आ रहे हैं तुम्हें ये कॉल्स और मैसेजेस? वो दारा था। मिशी को खौफ आया था उसकी लाल अंगारा आंखों से। मैं अपने पापा को छुड़वाने के लिए हर हद तक जाऊंगी। उसने रोते हुए जमीन पर बैठते हुए कहा था। हम मर गए हैं क्या? किसी एक को तो भरोसे में ले लेती। आगे जो हुआ उसकी सजा क्या कम भुगत रही हो जो ये सब? उसे दीवार पर मुक्का मारा था। क्या कहता है वो? उसे गुस्से से उसे बाजू से दबोच कर अपने सामने खड़ा करते हुए पूछा। मैं नहीं बताऊंगी। उसने कहा था। वो पापा को मार देगा अगर मैंने आप लोगों को कुछ बताया तो। आई नीड माई फादर इन एनी कॉज। वो बच्चों की तरह रो रही थी। अली को उस पर तरस आया था जिसने अपने बाप की दूरी 5 साल बर्दाश्त की थी और अब उन्हें पाने के लिए हर हाथ पार करना चाह रहे थे। कुछ देर वो खामोशी से इस मोमी गुड़िया को रोते हुए देखता रहा। किस किस तकलीफ से नहीं गुजरी थी वो? बोलो, क्या कहा उसने? अली ने नरम लहजे में पूछा था। मैं नहीं मिशी, मेरे सब का इम्तिहान मत लो। उसे डांटते हुए कहा था और फिर लंबे लंबे सांस वापस करते हुए खुद को नॉर्मल किया। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, अब अगर तुमने ना बताया तो इसी कमरे में तुम्हारी कब्र खोदूंगा। और ये कौन है, क्या है इसने तुमसे और क्या कहा इसने सुनते? ये तो मैं पता चलवा ही लूंगा। उसने उसे डराना चाहा और वो डर गए थे। हम दानी अंकल है, वो मुझसे निकाह करना चाहते हैं। पापा उनकी कैद में है। उसने टूटे फूटे लफ्ज फिर से अदा किए थे। और तुम तैयार हो गई? उसे गुस्से से बेचकीनी से उसे देते हुए कहा था। मैं अपने पापा के लिए हर हद हद शट अप, जस्ट शट अप। वो इतनी जोर से डरा था कि खौफ के मारे उस पर नजर ताड़ी हुआ था। मिशी के रूम में आओ तुम और हादी। फौरन से पहले अजलान को कॉल करके उसने बुलाया था। क्या हुआ मिशी तुम्हें? अजलान ने रोती मिशी को देते हुए पूछा। पूछा अजलान इससे कि अब क्या रह गया तबाह करने वाला जो ये करना चाह रही है? अली ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा था। मिशी क्या हुआ है? आपके हादी फिर से उसे अजलाना वाला सवाल दोहराया था। वो अजी भाई, हादी भाई, वो पापा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है, क्यों कह रही है। ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। और फिर अली ने सारी बात अजलान और हादी को बता दी, जिस सुनकर वो दोनों को अच्छा खासा झटका लगा था। अगर आज भी मैं उसके पीछे ना आता, उसकी बातें ना सुनता, तो पता नहीं कल को ये क्या होता। अजलान वो बेबसी से इन दोनों को देते हुए कह रहा था। कब लाया है उसने निकाह के लिए? अजलान ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए मिशी से पूछा। वो अजलान भाई, अजी भाई। मिशी कब बुलाया है उसने? क्या कहा है उसने? मुझे सब सुनना है एक ही फ्लो में। अजलान ने गुस्से से कहा। कल 5 बजे वो लाल गाड़ी आएगी शाह हाउस के सामने मुझे लेने, फिर मेरा निकाह होगा। बस। अजलान की हिम्मत खत्म हो गई थी। उसे शिद्दत से सामने पड़े सोफे को ठोकर मारी थी। मिशी हुलिया दुरुस्त करो अपना और इमर में पहुंचो। अब तुम्हें रोते हुए ना देखे हम। हादी ने कहा। मेरा मोबाइल। जस्ट शट अप मिशी एंड गो। अजलान शिद्दत से डरा था। यानी इतना सब कुछ हो गया और उसे अब भी मोबाइल की फिक्र थी। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। यार ये लड़कियां हैं या फिड़कियां घुमाई जा रही हैं? मुझे तो समझ नहीं आती कि नूरा डाकू ही क्यों मशहूर है बहादुरी की वजह से। हालांकि गैंग्स ऑफ बुक रिकॉर्ड में तो जनाब इज्जत मोहतरमा फजर और मिशी का नाम होना चाहिए। हादी ने माहौल का तासर लाइट करने के लिए अपनी ही हाँके थे। ये वाहिद बंदा था जो टफ से टफ सिचुएशन में भी जुबान की खुजली से बात नहीं आता था और अजलान और अली से घूर कर देखा था। ठीक 2 मिनट बाद मिशी साहिबा सू करते हुए उनके सर पर बम फोड़ते हुए इवर में घुस गई थी और इन तीनों को अपने कमरे में छोड़कर। अजलान मुझे मिशी से निकाह करना है अभी और इसी वक्त। उसने मिशी के जाते ही सामने दीवार पर नजर गाड़ते हुए कहा।